बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर हुसैन चौधरी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुझे दावत दी है जिन शख्सियत को वो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में बहुत अहम किरदार अदा किया है और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान के मुहब्ब वतन है। इनका नाम है एजाज अहमद चौधरी साहब और उनके साथ मशहूर तजज़ियाकार और सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब। वेलकम टू द शो सर। नाज़रीन, हम चौधरी गुलाम हुसैन साहब से सुनते हैं ज़रा तारुफ एजाज अहमद चौधरी साहब का है। जी साहब। एजाज अहमद चौधरी साहब जो सेंट्रल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, पहले पूरे पंजाब के भी इलेक्ट हुए थे और उसके बाद इन्होंने जितनी मेहनत और जितनी तगोदो और कुर्बानियाँ दी हैं और डट के खड़े रहे हैं पार्टी के लिए। और इनका सबसे बुरा इम्तियाज़ ये है कि 99% मैंने इनको देखा है कि सच पर मबनी गुफ्तगू करते हैं, कोशिश करते हैं कि मुबालगा राई और झूठ और गलत बयानी से एहतराज़ करते हैं। साफ गो हैं, सच्चे इंसान हैं, जो मुंह में यानी जो दिल में है वही ज़ुबान पर है, जो ज़ुबान पर है वही दिल पर है। वेरी ग्रेट पैट्रियट। और जैसे कि उमर साहब ने बताया, बिग कमिटमेंट विद पीटीआई और उसके एजेंडे पर जिस पामर्दी और दिलेरी और बहादुरी के साथ खड़े हैं, इनका ही तुरा इम्तियाज़ है। वी आर वेरी फाउंड ऑफ हिम। जी इजाज़त अहमद चौधरी साहब, हम आपसे सवाल का आगाज़ करते हैं कि जिस तरह आपकी पार्टी का एक नज़रिया था, 22 साल की जद्दोजहद थी और अपने उस पर कारआमद होकर आप ऐवान में आके बैठ गए हैं, लेकिन जो अभी तक ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने जो नारे लगाए थे और जो दावे किए थे और आप भी कुव्वत के साथ आए थे कि अवाम की खिदमत कर सकें, वो नज़रिया नज़र नहीं आ रहा अवाम में। जी बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये कि दुनिया सहाफ़त में सियासी लोग का नाम कम से कम 4 दहाइयों के ऊपर मुश्तमिल है और उसमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब का बहुत ही नुमायाँ किरदार रहा है। और मुझे खुशी है कि वो सारा इल्म और वो सारी सलाहियत जो है वो उन्होंने अपनी औलाद के अंदर मुंतकिल की है। और उमर चौधरी साहब आज हमारे एंकर हैं। मुझे इस बात की शुक्रिया भी अदा करना है आपका और ख़ुशी भी है। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जो तहरीक इंसाफ है ये तकरीबन इमरान ख़ान की 22 साल की जद्दोजहद है। हम तो आप समझ लें कि पहले 10 साल में उसके साथ नहीं थे, उसके बाद मैं भी उस जद्दोजहद के अंदर शामिल हो गया और उस जद्दोजहद के नतीजे में इमरान ख़ान को अभी 34 महीने हुए हैं बरसर इक़्तिदार आए हुए। और जहाँ तक वज़ीर आज़म का और बानी चेयरमैन का ताल्लुक़ है, मैं पूरी तरह मुतमईन हूँ कि वो अपने कॉज़ के ऊपर, अपनी पार्टी के मंशूर के ऊपर 100% खड़े हैं और अपनी वज़ीर आज़म की कैपेसिटी में वो बेहतरीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंशाअल्लाह इस वक्त तक हैं। और मैं समझता हूँ कि एजेंडे में अगर कुछ बाकी रह गया है तो आइंदा आने वाले 9 साल के अंदर वो पूरा होता है। लेकिन चौधरी साहब, आपने 2007 में जो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है, तो उसके बाद से लेके आज तक 2021 तक आपने कोई ऐसा अमल देखा है जो इमरान खान साहब ने वादा किया और उसको भी क्यों नहीं पूरा कर सके? उसकी नाकामी की वजूहात क्या हैं? कोई नाकामी नहीं है, पहली बात तो आप ये समझ लें। लेकिन कामयाबी भी तो अभी नहीं हुई ना। कामयाबी ही कामयाबी है। मैं आपको गिनवा देता हूँ। जब मुल्क इमरान खान ने हासिल किया तो आपके इल्म में है ये बात कि मुल्क उस वक्त तकरीबन दिवालिया हो चुका था। हमारी ख़जाने में सिर्फ 9 अरब डॉलर था और हमने अगले माली साल के अंदर 10 अरब डॉलर वापस करना था। इस हालात में पाकिस्तान, इमरान खान उसके वज़ीर आज़म बने। हमारे पास 2 रास्ते थे। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थे, लेकिन जब तक हम अपने साथ एलाइज़ को ना लेते हम हुकूमत नहीं बना सकते थे। चुनांचे हमने खैबर पख्तूनख्वा के 2013 के नताइज से सीखा कि हुकूमत मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को करना चाहिए। चुनांचे हमने अपने साथ इत्तेहादी जमातों को मिलाया, आज़ाद अरकान को मिलाया और हुकूमत बनानी शुरू की। और पहला काम ये किया कि पाकिस्तान को मुआशी एतबार से, जो मुआशी इशारिये हैं उसके एतबार से मुस्तहकम किया जाए। आपने देखा कि वो काम पहले 1.5 साल के अंदर अल्लाह के फजल करम से अचीव हो गया। आपका जो डिफिसिट था वो बढ़ता बढ़ता वो सरप्लस में चला गया और उसके अलावा
आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ, आपके रिमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ, आपकी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इजाफा हुआ। आपने देखा कि एक गैर फितरी रुपए और डॉलर का ताल्लुक़ था, उसको फितरी अंदाज से लेकर हम आगे बढ़े। वो एक बुनियाद फराहम करता है पहली कामयाब माशी पॉलिसी। जी चौधरी साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जिस तरह इजाज़ अहमद चौधरी साहब ने बताया, अपनी पार्टी की तारीफ़ें बयान की हैं और 2007 से जो ये पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, 2000 तो नहीं, बाद में नहीं, मैं 2006 के अंदर 6 में, उसके बाद से लेके आज तक इन्होंने जितने भी कारनामे गिनवाए हैं 3 साल अपने दौरे हुकूमत का, लेकिन इसका आम आदमी की हालत ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। नहीं, बात देखें, बात चीज़ है, हमें तो बैलेंस शीट जब ड्रा करेंगे ना तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को सामने रखेंगे। एक अगर ये कहें कि नवाज शरीफ, जरदारी और दूसरे जो परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी और ये जो शाहिद खाकान अब्बासी, उनके मुकाबले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, तो वो आसमान पर है इमरान खान, और ये यानी मतलब है तय खाने में, यानी कोई मुकाबला नहीं है। क्योंकि है यानी हैंड्स डाउन एक दयानतदार क़यादत है इमरान खान की। आज 3 साल के बाद भी यानी कोई उनके ज़ाती किरदार पर उंगली नहीं उठा सकता कि इधर से खा गए हैं जी, उधर से खा गए हैं, ये अरबों रुपये लूट गए, उधर लूट गए। और नंबर 1। नंबर 2, बड़ा इनका कारनामा है कि फॉरेन पॉलिसी जिधर है, खारजा अमूर है, 100% इन्होंने रिजल्ट दिए हैं और मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। जहाँ तक अंदरूनी सूरत हाल है, इनकी मेरे नज़दीक सबसे बड़ी नाकामी जो है ना, वो महंगाई पर काबू ना पाना, और जो इनकी एक ईमानदार वज़ीर आज़म, एक ईमानदार गवर्नमेंट देने में अभी तक नाकाम है हमारी राय में। और अपनी नाक के नीचे जो स्कैंडल्स हैं, जो लूट मार है और जो चोर चक्के हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करते। और एजाज चौधरी साहब से हमारा यही गिला है कि आप जैसे मुखलिस लोग भी जो हैं वो भी वहाँ जाके बात नहीं करते, और ये जिसका नतीजा है कि ख़राबी और बगाड़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। जी एजाज अहमद चौधरी साहब, जैसा ने बात की मेरा ख्याल है है, चौधरी साहब की बात बिल्कुल एक बहुत ही साहिब और मुनासिब तबसरा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 34 माह की इमरान खान की हुकूमत है, उसमें 16 महीने कोरोना के अंदर गुजरे हैं, और उन 16 महीने में 5 महीने कर्फ्यू के तौर पे, लॉकडाउन के तौर पे गुजरे हैं। इन हालात से इमरान खान ने बेहतरीन, दुनिया कह रही है जिस तरह कोविड को और कोरोना को हैंडल किया। पाकिस्तान की यानी दुनिया की मईशतें तबाह हो गई हैं, बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी और अब ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये कहना कि इमरान खान इस फील्ड के अंदर कुछ आगे नहीं बढ़ सके, ये गलत है। कोविड के दिनों में एहसास प्रोग्राम के तहत आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों को वो 12,000 रुपये की मदद फराहम की गई जिनसे उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई। 1200 अरब रुपए का एक पैकेज दिया गया जो इंडस्ट्री के लिए था, और 15 जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ 8% से लेकर 25% तक है। उसके बाद आप देखें कि हाउसिंग का मंसूबा बनाया गया। उसके अलावा आपने देखा कि सेहत कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में पूरा कर दिया गया है। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो पाकिस्तान में 4% हाउस फाइनेंसिंग थी, अब वो 37% तक चली गई है। लोग जो सारे बेघर हैं वो छोटे घर बना सकते हैं, 2.5 मरले का, 3 मरले का, 3.5 मरले का। और इसके अलावा इन 3.25 सालों के अंदर पाकिस्तान का कोई काश्तकार, मैं चैलेंज से ये बात कह रहा हूँ, ये नहीं कह सकता कि उसको फसल में मुनाफा नहीं हुआ। हमारी 65 से 70% आबादी तो दही आबादी है ना, तो इसलिए उसके लिए खुशानी आई है। अलबत्ता शहरों के लोगों को महंगाई का सामना है, महंगाई बैनुल अक़वामी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वायरस पे तो काबू पा लिया, मतलब जो पूरी दुनिया से जहाँ पे मौत का जो रेशो ऊपर जा रही थी, पाकिस्तान अल्लाह पाक का लाख शुक्र उस मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन आप वायरस पे तो काबू पा सकें, लेकिन महंगाई से जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उस पर आप काबू नहीं जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं और मर रहे हैं, उनके लिए हमने
बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा मतलब कि कपड़े खोद के दे दी बस। ये लंगर खाना है। आप खुदा न खास्ता किसी ऐसी ज़हनी कैफियत से दो चार हों तो यहाँ से आके रोज़ खाना खा लें, जिसका मजाक और मज़ा बनाया जाता है जिस लंगर खाने को, इसलिए हमने खोला है। हर शहर के हर चौक बड़े के अंदर वो खुला हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे रोटी नहीं मिली इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। खुदकुशी तो वैसे भी मैं आपको बताऊँ वो मायूसी की एक बीमारी की इंतहा होती है जब लोग खुदकुशी करते हैं। पाकिस्तान में गुर्बत की वजह से लोग खुदकुशी नहीं करते। मैं असल में जिस बात की तरफ आपको लाना चाहता था वो ये थी कि अगर 65 से 70% आबादी इन 2.25 साल के अंदर खुशहाल हुई है तो बाकी 25-30% आबादी के लिए महंगाई की मुश्किल है। उसमें गवर्नेंस का एक इशू है। इसके अलावा जो मसला है बैनुल-अक़वामी तौर पे अगर फूड आइटम है तो पाकिस्तान में आज भी तमाम खाने पीने की अजनास की कीमत बैनुल-अक़वामी मार्केट से कम है। हम फंसे हुए हैं जो बिजली के मुआहदे हैं उसके अंदर, वो पाकिस्तान के लिए एक तबाकुन है और उसमें फंसे हुए हैं जो आखिरी 3 साल में कमर्शियल लोन लिए गए। ये जो IMF के लोन होता है ना नॉर्मली ये 1-1.5% का 15-20 साल की किस्तें, और जो कमर्शियल लोन लिए आखिरी 3 साल में सागडार ने वो लिए 7-8% से। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ जवाब ही समझिए। नहीं मैं तो आपको बता रहा हूँ हमने तो उनमें से $6 बिलियन तो वापस किए। नहीं हम उसके बाद यू आर इन नो पोजीशन टू रिड्यूस प्राइस हाइक। मैं आपसे अर्ज करता हूँ ये कहना चाह रहा मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं 70% आबादी का तो आपको खुशहाली का पैगाम दे रहा हूँ। बाकी 30% के लिए हमने एहसास प्रोग्राम के तहत एक कफालत का वो कार्ड उस नीचे वाले 20% तबके को जाएगा। वो कार्ड लेके जाएगा, उसमें आटा, दालें, चावल और खाने की दीगर अशिया वो जाके रहती नर्ख पे लगेगा। हम हर एक को सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गरीब को जो इंतहाई गरीब गुर्बत के दर्जे में उसको सब्सिडाइज करेंगे इस साल के अंदर। तो आपका तो गरीबों से रब्ता ही कोई नहीं। मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ, ये 260 रुपया जो है ये बनता है चौधरी साहब जो एहसास प्रोग्राम के तहत तकसीम होना है। ये एक कौमी असम्बली की नशस्त के अंदर 90 करोड़ रुपया सालाना है। एजाज चौधरी साहब ये जब गरीब आदमी के पास चला जाएगा तो आप देखें कि वो गुर्बत की वजह से परेशान नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਲਤੀਫਾ, तो जब वो देखा वो बेरियां ला रहे थे उन्होंने कहा यार वो पैसे दसो कितों देने, उन्होंने कहा देख नहीं दिया यार मैं बेरियां लगा रहा इन्होंने वड्डा होना है इतों कॉटन के गड्डियां लंघनियां ने वो ये अड़ जानी है सारी कॉटन इकट्ठी करके वेच के तेन पैसे उन्हें हंसना शुरू कर दिता। उन्हें देखा ना अगराइयां हो रही ने रिकवरियां होंदियां ने हादसे पे ट्राई टू अंडरस्टैंड 210 रुपया एक साल में तकसीम हुआ। एग्रीड वी 260 रुपया एक साल में जाएगा। वी आर ऑन लार्जर पिक्चर वी आर ऑन द सेम पेज। ठीक है हैविंग असी वी वांट यू टू सक्सीड ओके एंड असी ये भी समझने हैं कि जो आज भी आए भी फार बेटर है अगर लेकिन ਇਹਦਾ जवाब दे दो ना जी, पहले ਇਹਦਾ जवाब दे दो कभी झूंगे ना है और इतना मतलब है खराता ना भी गुर्बत खत्म हुई। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल नहीं। मैं आपको 40 लाख घर 40 लाख से लेके 60 लाख घराने एक साल के अंदर ये आपके कमरे में 3 नौजवान खड़े हैं, 5 लाख रुपया इनको एक हुनर सिखाएंगे और 5 लाख रुपया देंगे कि वो अपना कारोबार बनाए। आप मुझे बताइए यानी ये शहरी जिंदगी के बारे में मैं बता ये चीजें। चले आपसे मैं वक्फे के बाद एक सवाल पूछता हूँ कि नहीं वो लेना तो ब्रेक लेनी है नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमने इजाज़त में चौधरी साहब से पूछना है कि जो ये मईशत की तरक्की का राज हमें बता रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे दूध और शहर की नहरों की बातें कर रहे हैं, ये बातें 5 साल दौरे हुकूमत में नून लीग भी बड़े कर चुकी है और वो भी हुनरमंद बनाने की कोशिश कर रही थी आवाम को, लेकिन एक भी हुनरमंद पैदा होके और अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका। इसका हम जवाब देंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।